हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हम बात करेंगे मंदसौर जिले की। मंदसौर जिले से जितने भी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्न को इस पर पॉइंट के साथ हम दर्शाए हुए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको किसी वीडियो पर शायद नहीं मिलेंगे, एक ही जगह पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मंदसौर जिले का अन्य कौन कौन सा नाम है? पहला नाम है इसका मालवा का द्वार। मालवा का सिंह द्वार कहा जाता है इसे। मालवा का सिंह द्वार मंदसौर को ही कहा जाता है। दूसरा इसका नाम है दसपुर। दसपुर के नाम से इसे जाना जाता है। दसपुर के नाम से कालिदास के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई है, मेघदूत। मेघदूत में मंदसौर को दसपुर के नाम से परिभाषित किया गया है, आप कह सकते हैं। तीसरा मंदसौर का नाम है कौन सा? राजस्थान का सीमांत प्रहरी कहा जाता है। राजस्थान का सीमांत प्रहरी, क्योंकि मंदसौर की सीमा राजस्थान से टच होती है या छूती है। चौथा इसका नाम है पश्चिमपुरा और पांचवा इसका नाम है मंदसौर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितने भी तथ्य आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, वह सभी इसमें कवर हो जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आगे चलकर। चलिए, पहला तथ्य है मंदसौर जिला मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? टोटल 7 जिले, जिसमें से हम 6वां जिला कवर कर रहे हैं। एक जिला हमारा बचता है नीमच। नीमच को हम अगले पार्ट पर कवर करेंगे। पहला जिला उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर और आगरमालवा, इतने जिले आते हैं उज्जैन संभाग पर। कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन से? उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, नीमच और आगरमालवा। मंदसौर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? दसपुर। मैंने इसका साक्ष्य भी आपको बताया, मेघदूत पर इसका वर्णन मिलता है। मंदसौर जिले से 30 जून 1998 को नीमच जिले का गठन किया गया था। किस डेट पर? 30 जून 1998 को। मैंने शाजापुर बताया है आपको, आगरमालवा भी पढ़ाया है। शाजापुर में भी मैंने आपको बताया कि शाजापुर से अलग करके आगरमालवा का गठन किया गया है। तो शाजापुर से किस तारीख को या किस डेट पर आगरमालवा को अलग किया गया था, आप बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग करके आगरमालवा का निर्माण किया गया था। शाजापुर का निर्माण कब किया गया था? 1 नवंबर सन 1956 को, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। चलिए, मंदसौर के कुल क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 9,971 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात यह एक बड़ा जिला है। मंदसौर जिला मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है। पश्चिमी भाग में स्थित है, इसीलिए इसका नाम भी पश्चिमपुरा पड़ा है। मैंने आपको बताया ही, जैसे कि सीमावर्ती जिला है। मंदसौर जिले का गठन कब हुआ है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 नवंबर सन 1956 में मंदसौर जिले का गठन किया गया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। और इससे नीमच को कब अलग किया गया है? 30 जून सन 1998, आपको याद रखना है। मंदसौर जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें आती हैं? 8 तहसीलें आती हैं। मंदसौर जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? मंदसौर, मल्हारगढ़, सुवासरा और गरोठ। आपको यह याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है कि विधानसभा क्षेत्रों के क्या नाम हैं। यह याद रखिएगा कि कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र। कितनी तहसीलें आती हैं? 8 तहसीलें आती हैं। ठीक है, यह चीजें आपको याद रखनी है। मंदसौर जिले की सीमा मध्य प्रदेश के टोटल 2 जिलों से लगती है, नीमच और रतलाम से। और मध्य प्रदेश की सीमा और किस राज्य से लगती है? राजस्थान राज्य से लगती है। मैंने आपको ना बताया हो तो बता देता हूं, राजस्थान राज्य से लगती है मध्य प्रदेश के मंदसौर की सीमा। राजस्थान से कितने जिलों की सीमा लगती है, आप बताइए। पहला झाबुआ, दूसरा रतलाम, तीसरा नीमच, चौथा मंदसौर, 5वां गुना, 6वां राजगढ़, 7वां आगरमालवा, 8वां शिवपुरी और 9वां श्योपुर, 10वां मुरैना। कितने जिलों से सीमा लगती है? 10 जिलों से। आपको याद रखना है, झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। 10 जिलों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश के जिलों की। राजस्थान से 10 जिले हैं। मंदसौर जिले की सीमा भारत के अन्य राजस्थान से लगती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। मंदसौर को मालवा का सिंह द्वार कहा जाता है, वह राजस्थान का सीमांत प्रहरी कहा जाता है। मालवा का सिंह द्वार, राजस्थान का सीमांत प्रहरी, पश्चिम में उपस्थित होने के कारण पश्चिमपुरा भी कहा जाता है, दसपुर कहा जाता है। मंदसौर तो इसका नाम है ही, आपको याद रखना है। मंदसौर के अन्य प्राचीन नामों में से कुमारगुप्त प्रथम व बंधु वर्मन के अभिलेख में पश्चिमपुरा नामक इसका उल्लेख मिलता है। पश्चिमपुरा भी इसका नाम है, या पश्चिमपुरम आप कह सकते हैं। स्कंद पुराण में मंदसौर को दशारण्य
नाम से उल्लेखित किया गया है। दशारण्य नाम इसका किस पर है? स्कंद पुराण में। आपको याद रखना है। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत में मंदसौर को दासपुर के नाम से उल्लेखित किया गया है, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है। मंदसौर के नाम पर एक तथ्य यह भी है कि गुप्त काल में यहाँ एक भव्य सूर्य मंदिर था, तो मंदिर से इसका नाम मढ़ रख दिया गया और सूर्य से इसका नाम सौर्य रख दिया गया, मिलकर बन गया मंदसौर्य। ठीक है, आपको अलग अलग तथ्य मिल जाएंगे, आप याद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप यह याद करिएगा, मालवा का सिंहद्वार, राजस्थान की सीमांत प्रहरी, दसपुर और स्कंद पुराण में मैंने आपको क्या बताया है? दशारण्य कहा जाता है, दशारण्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदसौर शहर सिवना नदी के तट पर बसा हुआ है। किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सिवना नदी के तट पर। जो प्रमुख शहर है उसे आपको याद करना पड़ेगा कि किस नदी के तट पर बसे हुए हैं प्रमुख शहर आपके। हालांकि मैं आपको प्लेलिस्ट में वीडियो बनाकर दे दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं कि कौन से प्रमुख शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। मंदसौर जिले में भारत का प्रथम स्लेट और पेंसिल बनाने का कारखाना स्थित है। स्लेट और पेंसिल बनाने का कारखाना किस जिले पर अवस्थित है? मंदसौर जिले में। यह भारत का प्रथम कारखाना है जो कि स्लेट और पेंसिल बनाता है। मंदसौर जिले को रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म स्थान माना जाता है। मंदोदरी का जन्म स्थान कहाँ है? मंदसौर में, और इसी कारण यहाँ रावण की प्रतिमा भी बनी हुई है खानपुरा नामक स्थान पर। खानपुरा नामक स्थान पर यह आप जाकर देख सकते हैं। अतः लंका नरेश रावण का ससुराल होने के कारण मंदसौर में रावण की पूजा भी की जाती है। मंदसौर में भी रावण की पूजा होती है, शाजापुर में भी रावण की पूजा होती है, आपको याद रखना होगा। मंदसौर जिले में भारत की सबसे अधिक अफीम की खेती होती है। अफीम की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मंदसौर में। आपको यह चीज याद रखना है, भारत की सबसे ज्यादा अफीम की खेती कहाँ होती है? मंदसौर में। मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम द्वारा संचालित जीवाजी शुगर मिल की स्थापना की गई है। जीवाजी शुगर मिल की स्थापना कहाँ की गई है? मंदसौर में। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के द्वारा यह चलाया जा रहा है, जीवाजी शुगर मिल। मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय भी स्थापित किया गया है। यह मध्य प्रदेश का पहला उद्यानिकी महाविद्यालय स्थापित किया गया है मंदसौर में। मंदसौर जिले में मंदसौर किले को अवस्थित किया गया है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में कराया गया था। किसके द्वारा? होशंग शाह गौरी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी इसका गलत उत्तर है। होशंग शाह गौरी के द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण कराया गया है। होशंग शाह गौरी ने इसका निर्माण क्यों कराया था? इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए इसका निर्माण कराया था। उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत करने के लिए होशंग शाह गौरी ने 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में भानपुरा संग्रहालय स्थापित किया गया है। भानपुरा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? भानपुरा तहसील में। मंदसौर जिले में जग्गा खेड़ी में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित किया गया है। फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जग्गा खेड़ी में। आपको यह चीज भी याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर जिले में गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 1974 में की गई है। यह अभ्यारण्य को चंबल दो भागों में बांटती है। चंबल नदी क्या करती है? इसे दो भागों में बांटती है, जिसका पश्चिमी भाग नीमच जिले में और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में है। गांधी सागर अभ्यारण्य का पूर्वी भाग मंदसौर में आता है और पश्चिमी भाग नीमच जिले में आता है, आपको याद रखना है। गांधी सागर अभ्यारण्य को कितने भागों में बांटती है चंबल नदी? दो भागों में। और गांधी सागर बांध मंदसौर को क्या करता है? दो भागों में बांटता है। गांधी सागर बांध मंदसौर को दो भागों में बांटता है, याद रखिएगा आप। गांधी सागर अभ्यारण्य को चंबल नदी दो भागों में बांटती है और मंदसौर को दो भागों में कौन बांटता है? गांधी सागर बांध। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी बात मैं आपसे कर रहा हूं। मंदसौर में सिवना नदी के तट पर गुप्त शैली में निर्मित पशुपतिनाथ का मंदिर अवस्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव की अष्टमुखी प्रतिमा है। इस मंदिर की तुलना नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। भारत में शिव की प्रतिमा और नेपाल में पशुपतिनाथ की प्रतिमा, इन मंदिरों की तुलना की जाती है एक दूसरे से। जो भारत में है, इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई है 7.5 फीट और 4600 किलोग्राम वजनी इसकी प्रतिमा है। इस मंदिर में चारों तरफ से दरवाजे हैं, किंतु प्रवेश द्वार केवल एक ही तरफ से खुलता है, पश्चिम दिशा से। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर जिले के भानपुरा में निकट एक गांधी सागर बांध अवस्थित किया गया है। गांधी सागर बांध, इसकी आधारशिला 7 मार्च 1954 में रखी गई, जो कि
तैयार हुआ है 1960 में जाकर। गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध मंदसौर को दो भागों में बांटता है, जैसा कि मैंने आपको शायद बताया भी हुआ है। और गांधी सागर अभ्यारण्य को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? चंबल नदी, याद रखना है। गांधी सागर बांध में 115 मेगावाट विद्युत बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें दो भाग हैं। मध्य प्रदेश को 50% उसका मतलब उपभोग करने को मिलता है और राजस्थान को भी 50% उपभोग करने को मिलता है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ इसी के द्वारा किया गया है, गांधी सागर बांध के द्वारा। गांधी सागर बांध मंदसौर को दो भागों में बांटता है, पश्चिमी मंदसौर और पूर्वी मंदसौर, आपको याद रखना है। यहाँ पर गांधी सागर जलाशय भी स्थित है, जो कि चंबल नदी के जल से निर्मित जलाशय है। चंबल नदी के जल से निर्मित एक जलाशय है गांधी सागर जलाशय, आपको याद रखना है। सीवान की खाड़ी जो मंदसौर को दो भागों में बांटती है, मंदसौर को सीवान की खाड़ी भी दो भागों में बांटती है, गांधी सागर बांध भी दो भागों में बांटता है, आपको याद रखना है। सीवान की खाड़ी मंदसौर को दो भागों में बांटती है। मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के हिंगलाजगढ़ में परमार राजाओं के द्वारा हिंगलाजगढ़ का किला अवस्थित कराया गया है। हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ है? भानपुरा तहसील में, आपको याद रखना है। यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख प्रसिद्ध है। कहाँ? मंदसौर में यशोवर्मन का अभिलेख प्रसिद्ध है। हिंगलाजगढ़, इंद्रगढ़ मंदसौर जिले के पुरातात्विक स्थल हैं। कौन कौन से? हिंगलाजगढ़ और इंद्रगढ़, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर में एक व्यक्ति प्रसिद्ध हैं जो कि अपने आर्ट के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम है वाजिद खान। यह आयरन नेट आर्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें 3 बार अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मंदसौर जिले में चतुर्भुज नाला अवस्थित है, जो भानपुरा में स्थित भगवान विष्णु की 4 भुजा मंदिर के पास एक प्राकृतिक जल स्रोत के रूप में जाना जाता है, चतुर्भुज नाला। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तथ्य आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हो सकता है? कीर्ति स्तंभ की स्थापना भी कहाँ की गई है? मंदसौर में, आपको याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मंदसौर की भानपुरा तहसील के, एक याद रखिएगा इस नाम को, सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान को दे दिया गया है। राजस्थान से कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है? मैंने आपको बताया है 10 जिले हैं, आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना, याद रखिएगा। मंदसौर जिले में चंबल और सिवना 2 प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं और आप पर्यटन के क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं। मंदसौर जिले में धर्मराजेश्वर मंदिर, तापेश्वर मंदिर, नालछा देवी मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, अंबे माता मंदिर, गोवर्धन नाथ मंदिर, और यह सभी मंदिर यहाँ प्रमुख स्थल के रूप में जाने जा सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं मंदसौर के बारे में। मंदसौर के बारे में कुछ मैं प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं। बताइए, मंदसौर का नाम जो दसपुर है वह किस बुक में लिखा गया है? कालिदास के द्वारा एक रचना की गई है, मेघदूत बुक की। मेघदूत बुक की रचना की गई है किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। उसमें इसका वर्णन मिलता है। राजस्थान का सीमांत प्रहरी कहा जाता है। बताइए, स्कंद पुराण में मंदसौर का और क्या नाम है? दसरान्य। दसरान्य किसे कहा जाता है? मंदसौर को। मंदसौर का गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। इससे नीमच अलग कब हुआ है? 30 जनवरी 1998 को यह अलग हुआ है। कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें। कितने विधानसभा क्षेत्र? 4 विधानसभा क्षेत्र। 2 जिलों से सीमा लगती है मध्य प्रदेश के। अन्य कौन कौन से जिले हैं? नीमच और रतलाम। किस राज्य से सीमा लगती है? राजस्थान। मंदसौर किस नदी के किनारे है? शिवना नदी के किनारे। रावण की पत्नी जिनका नाम था मंदोदरी, उनका जन्म मंदसौर में हुआ है। रावण की प्रतिमा मंदसौर के किस स्थान पर बनाई गई है? खानपुरा नामक स्थान पर। खानपुरा नामक स्थान पर रावण की प्रतिमा बनाई गई है। भारत में सबसे अधिक अफीम की खेती मंदसौर में ही होती है। जीवाजी शुगर मिल की स्थापना मंदसौर में की गई है। बताइए कि वह किस निगम के द्वारा चलाई जाती है? मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम के द्वारा चलाई जाती है। एक संग्रहालय है किस तहसील में उपस्थित है? भानपुरा तहसील में। भानपुरा तहसील में एक संग्रहालय पर स्थित किया गया है। जग्गा खेड़ी में एक फूड पार्क स्थापित किया गया है। मंदसौर का किला किसके द्वारा बनवाया गया है? होशंग शाह गौरी के द्वारा। सभी प्रश्न आपको याद करना है। गांधी सागर अभ्यारण्य बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1994 में। गांधी सागर बांध की स्थापना कब हुई है? 7 मार्च 1954 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 1960 में जाकर यह तैयार हुआ है। तो इन सभी प्रश्नों को, इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।